हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITA के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं जी, आइसोमेट्रिक व्यू। ये वाला एग्जाम में ऐसा फिगर दिया रहता है, आप लोग को ड्रॉ करना रहता है। हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, यानी आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ किया जाता है जी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे जी। ये क्वेश्चन में इस टाइप का दिया रहता है और यहाँ पे लिखा रहता है कि ड्रॉ द फॉलोइंग बिलो ये आइसोमेट्रिक व्यू। इस टाइप का क्वेश्चन लिखा रहता है, इसको ड्रॉ कर दीजिएगा सेम टू सेम। तो आपको 15 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी। हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन रहता ही है जी, ITA फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जी। सेट स्क्वायर से हम क्या करेंगे जी, देखेंगे हम लोगों के पास 2 सेट स्क्वायर होता है जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस सेट स्क्वायर का कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए ये वाला जो पतला वाला जो सेट स्क्वायर है जी, इसका हम लोग यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला पतला वाला सेट स्क्वायर हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए ड्रॉ करते हैं। देन उसके बाद ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए ये चौड़ा वाला सेट स्क्वायर यूज किया जाता है। क्लियर हुआ जी। तो ये हम लोग बना के आ रहे हैं जी, आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे जी। तो ये वाला पतला वाला सेट स्क्वायर का यूज करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप जी। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या जी, 2 बेस लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 बेस लाइन ड्रॉ करेंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग 2 बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग ये सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर एक बराबर रखेंगे जी। अब बराबर पर रखने के बाद यहाँ से हम लोग इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ध्यान देंगे जी, यहाँ से मेरा एक बेस लाइन एक ये हो गया। क्लियर हुआ जी। उसके बाद एक और बेस लाइन लेंगे जी। तो क्या कीजिए, यहाँ पे जो सेट स्क्वायर का जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे रखिए, और ये वाला जो इधर का कोर है और इधर का दोनों साइड में, दोनों अगल बगल का मिला के उसके बाद एक बेस लाइन ऐसे हो गया। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान देंगे। अब यहाँ से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जी, इस सेंटर पॉइंट कहीं भी एक सेंटर पॉइंट हम लोग मान लेंगे। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट हो गया और 2 बेस लाइन लिए जी। तो नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को रखिए, नीचे वाले पे। और देन जो पॉइंट मार्किंग किए हैं जी, यहीं से आप राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में यहाँ से लाइन गया है जी। स्टेप देखिए, ये वाला पॉइंट हमारा ये है। अब यहाँ से यहाँ इधर हम लोग तो सेट स्क्वायर को देखिए कैसे बैठाते हैं जी। तो सेट स्क्वायर कैसे यूज कीजिएगा इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, तो सबसे पहले ध्यान देंगे सेट स्क्वायर। ये तो नीचे वाले बेस लाइन पे एक सेट स्क्वायर तो है ही जी। आपको बोले थे आइसोमेट्रिक यूज करने के लिए पतला वाला सेट स्क्वायर यूज करते हैं जी। तो सो हमारा यहाँ पे पतला वाला सेट स्क्वायर है जी। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको क्या कीजिए, यहाँ से हम लोग राइट साइड में एक लाइन ले जाएँ। क्लियर हुआ जी। अब राइट साइड, अब लेफ्ट साइड में भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी, लेफ्ट साइड में। तो देखिए यहीं पे सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, देखिए इस सेट स्क्वायर को यहीं पे हम लोग पलट देंगे। देखिए ऐसे पलट दीजिए, और पलटने के बाद इसको यहाँ से लेफ्ट साइड में हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्लियर हुआ जी। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लोग ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड में। क्लियर हुआ जी। इतना होने के बाद आगे अभी यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर है, ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से लंबवत लाइन है जी, लंबवत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर हुआ जी। सबसे पहले जब सेट स्क्वायर यूज करना देखेंगे जी, तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे जी, ये जो पतला पेंसिल हो या 2H पेंसिल का यूज हम लोग करते हैं जी। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद आगे ध्यान दीजिए। अब ये जो भी मेजरमेंट दिया है सबको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये राइट साइड में हमारा कितना है जी, 20 है। तो राइट साइड में हम लोग 20 ले लेंगे। क्लियर हुआ जी। तो इसका लेफ्ट साइड है हमारा टोटल मेजरमेंट, यहाँ पे काउंट करेंगे 15 और 5 20, 10 30, 10 40 और 10 50। क्लियर हुआ जी। टोटल डिस्टेंस हमारा 50 है जी। अब 50 को देखिए कई भाग में डिवाइड किया है, तो हम लोग भी बांट लेंगे जी। तो 10 है हो गया, फिर हमारा 10, फिर हमारा 10, उसके बाद है 15, उसके बाद है हमारा 5। क्लियर हुआ जी। इतना बांटने के बाद अब आगे ध्यान देंगे, इतना बांट दिए। अब आगे क्या करेंगे, अब जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन है, टोटल परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे देखिए हाइट कितना है जी, 25, 5 30 और 20 कितना हुआ जी हमारा 50। तो टोटल 50 है। तो इसको हम लोग सबसे पहले मार्किंग पॉइंट कर लेंगे जी। तो 10 10 20 5 25 5 और देन 20। क्लियर हुआ जी। इतना मार्किंग करने के बाद अब आगे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, फिर यहाँ से भी। अब सेट स्क्वायर को फिर क्या करेंगे जी, आप 2 बेस लाइन है जी, दोनों पे आप किसी पे भी रख सकते हैं जी। तो हम ऊपर ही रखते हैं जी। क्लियर हुआ जी। देखिए बेस लाइन इसलिए 2 लिया जाता है कि बार बार आपको ये सेट स्क्वायर को यहाँ पे सेट ना करना पड़े इधर, नहीं तो बार बार जब भी लाइन हम लोग, तो यहाँ से हम लोग मिलाना पड़ेगा कि हाँ मेरा सेट स्क्वायर सही बैठ रहा है या नहीं जी। क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से देखेंगे परपेंडिकुलर जो लाइन है, यहाँ से लंबवत लाइन इस पॉइंट से आप ले लेंगे जी। ये क्लियर हुआ। देन यहाँ पे देखिए फिगर में देखिए, जहाँ से हमारा परपेंडिकुलर लाइन है सभी से लेंगे जी स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ से ये वाला टोटल है 10 10 20 10 30 15 45 और 5 50 हुआ जी। तो ये 50 पे हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन हाइट गया जी, इसका डायमेंशन इधर दिखाया गया है जी। टोटल 25 है जी।
देन 25 में क्या हुआ है 5 लेस हुआ है, तो 5 घटाने के बाद हमारा 20 बचेगा जी। तो हमारा ये हुआ, इधर से ले लीजिए कितना हुआ, अभी कोई मेजरमेंट नहीं है जी, इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे जी, उसके बाद इस पॉइंट से देखेंगे यहाँ से जी, ये वाला जो पॉइंट है जी ये वाला, इसको मिलाएंगे जी। यहाँ पे टोटल हाइट कितना है जी 50 है। और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे इस लाइन को एक दूसरे से अटैच कर दीजिए। तो ये वाला हमारा लाइन यहाँ से ड्रॉ हो चुका है जी। इसी लाइन को आगे की तरफ भी हम लोग बढ़ाएंगे जी, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान देंगे जी, यहाँ पे फिगर में जैसे जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया वैसा ही हम लोग भी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स्ट्रा लाइन ना ड्रॉ करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है जी, इसको जो मार्किंग किए हैं जी यहाँ से, इसको हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर मेरा ये जो पॉइंट है इसको भी, देन इसको भी। देखिए थोड़ा सा फिगर बना रहे हैं जो थोड़ा सा कंजस्टेड होगा, लेकिन फिगर बनने के बाद जब रेडी होगा तो बिल्कुल एक्यूरेट सही रेडी होगा जी। तो आप लोग घबराइएगा ना कि इतना रफ फिगर हो गया, क्लियर हुआ। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जी। बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको बनाने में काफ़ी फिगर ये प्रॉब्लम हो रहा है जी, तो उन लोगों के लिए ये सबसे आसान मेथड है जी, ये बता रहे हैं जी सबसे आसान मेथड। इतना तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दें, ये जो मार्किंग किए हैं जी, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे जी, देखिए यहाँ से हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। उसके बाद देखिए जो भी मार्किंग किए हैं जी सबको एक दूसरे से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हम अभी ऐसा ही बढ़ा रहे हैं जी, आप लोग जब डार्क किया जाएगा जी तब काफ़ी बेटर फिगर दिखेगा। तो घबराइएगा ना कि सर थोड़ा सा रफ दिख रहा है फिगर, घबराने की ज़रूरत नहीं है जी, क्लियर हुआ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना तक हमारा ये फिगर हुआ अभी। अब आगे ध्यान दीजिए जी। उसके बाद ये जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा कंजस्टेड है ही जी, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से ये जो हमारा फिगर है यहाँ से देखिए ये वाला दूरी हमारा कितना है जी 5। देन यहाँ से भी इस पॉइंट से इसके बीच में कितना दूरी है यहाँ से, तो इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए कौन सा ये वाला पॉइंट यहाँ से आया, फिर इधर जाएंगे जी कितना 10। तो ये सेट स्क्वायर को रखिए और सेट स्क्वायर को रखने के बाद ये हुआ, क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए फिर अंदर ये चला गया है, इस पॉइंट से ये वाला कहाँ चला गया जी, अंदर गया है जी। तो अंदर भी हम लोग कितना चले जाएंगे जी 5 mm, क्लियर हुआ जी यहाँ पे। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो ब्लॉक हमारा बन चुका है जी। अब देखिए ये वाला जो ब्लॉक नीचे इसी के समानांतर आगे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। यानी ये जो लाइन लिए हैं जी इसी को आगे की तरफ बढ़ाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्लियर हुआ। उसके बाद इतना ड्रॉ करने के बाद थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, ये वाला जो पॉइंट है जी यहाँ से ये वाला हमारा जो दिख रहा है जी पॉइंट, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्रॉसिंग करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्रॉस किया जाता है वहाँ पे जी, वो दूरी जो है हमारा तो कैसे वहाँ से क्रॉस करेंगे, तो इसको प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप तो ये क्या कीजिए, इसको देखिए डार्क कर ले रहे हैं जी इसको, तभी आप लोग को काफ़ी बेटर क्लियर होगा जी। तो आप लोग यहाँ से देखिए सेट स्क्वायर लीजिए। पहले ये वाला दूरी टोटल हमारा कितना है जी, यहाँ से यहाँ टोटल 50 है जी, कितना है हमारा। तो पहले इसको हम लोग डार्क कर लेते हैं जी, नहीं तो आप लोग खुद मिस माइंड हो जाइएगा जी कौन लाइन कहाँ से गया है जी, तो अब प्रॉब्लम हो सकता है जी। पूरा बता दे आप लोगों को समझ ही नहीं आए तो भी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला लाइन हमारा यहाँ तक हो गया जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला जो लाइन है जी हमारा कौन सा, ये बाहरी लाइन जी। तो ये है, इसको हम लोग इसको यहाँ से इतना ही डार्क करें, क्लियर हुआ जी। उसके बाद इतना डार्क करने के बाद इसको जब ये लाइन है जी हमारा कौन सा, उसके ऊपर वाला, तो इसको एक दूसरे से मिला देंगे जी, ये वाला, क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ से जो लाइन है जी हमारा कौन, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये है हमारा। उसके बाद ये वाला लाइन, उसके बाद ये जो लाइन है जी यहाँ से ये हुआ। उसके बाद ऊपर वाला जो लाइन है जी इसको अभी रहने दीजिए, उसको वैसा ही। ये देखिए यहाँ से इन सभी लाइनों को प्रॉपर मिला दीजिए,
देखिए यहाँ पे प्रॉपर मिला दिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये वाला तो डार्क कर दिए जी मेरा। उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ पे, इसको भी हम लोग डार्क कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये वाला इतना हम लोग डार्क कर दिए जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो लाइन गया है जी, यहाँ से ये बीच में क्या है जी, थोड़ा गैप है। उसके बाद ये आगे कितना है जी, 10 mm का दूरी है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जी, उसको आप क्या कीजिए, आप ऐसा रखिए, आप यहाँ से इसको 10 mm दूरी ले लेंगे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या हुआ है जी, यहाँ पे आके ये दोनों क्या हुआ है, यहाँ पे मिला हुआ है जी। तो दोनों को यहाँ से आप लोग मिला देंगे जी। देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन हमारा मिल गया। क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे जो दूरी है जी, इसको हम लोग देखिए, अब थोड़ा बहुत आप लोगों को फिगर क्लियर हो रहा होगा जी। तो घबराइएगा मत जी, जैसे जैसे हम यहाँ पे डार्क कर रहे हैं वैसे वैसे आप लोग भी कीजिएगा। इधर उधर कीजिएगा तो फिगर गड़बड़ होने का चांस है जी। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान दीजिए और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जी। यहाँ से मेरा ये वाला देखिए, यहाँ से देखिए ये वाला लाइन है हमारा कितना है जी, यानी 20 mm गया है जी। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान दीजिए, ये वाला जो परपेंडिकुलर लाइन है जी, परपेंडिकुलर लाइन, उसके बाद ये जो दूरी है जी, परपेंडिकुलर लाइन के बाद ये जो दूरी है हमारा यहाँ पे इतना तक ये हुआ। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान देंगे जी, इतना तक अभी तक समझ में आया। उसके बाद ये वाला जो दूरी है, ये वाला जो लाइन है, इसको भी हम लोग डार्क कर दें। क्लियर हुआ जी? इतना तक फिगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आगे आप ध्यान दीजिएगा, आगे थोड़ा सा माथा आप लोगों का थोड़ा सा घुमाने वाला फिगर है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा टोटल कितना है जी, ये 20 है जी। कितना है जी? 20 है। देन इसके बीच में 10 है, फिर उसके बाद 20। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, सॉरी, अच्छा हाँ, यहाँ से हाँ, ये दूरी है जो, तो इसको ले लेंगे जी। टोटल हमारा 50 है। तो आप लोग 50 लाइन पहले ड्रॉ कर लेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग 50 ड्रॉ कर लेते हैं जी यहाँ से। क्लियर हुआ जी? 50। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बीच में गैप कितना का है जी, 10 का। और उसके बाद 10 का गैप होने के बाद आगे की जो लाइन है जी, ये हमारा कितना है जी, 20 है। क्लियर हुआ? इतना तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये दोनों लाइन के बीच में, इसके और इसके बीच में कितना, 10 mm का गैप है। क्लियर हुआ जी? तो इसको प्रॉपर रखिए। देन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम लोग मिला देंगे। क्लियर हुआ जी? इतना तो कभी समझ में आ रहा है जी फिगर। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे जब इतना तक समझ में आया जी, तो आगे भी आप लोगों को फिगर बिल्कुल समझ में आएगी जी। अब आगे ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे जी यहाँ पे। अब सेट स्क्वायर बैठा लीजिए आप लोग। तो सेट स्क्वायर को नीचे रख दीजिए। देन सेट स्क्वायर को नीचे रखने के बाद यहाँ से देखिए, ये तो अब ये वाला जो पॉइंट है जी, यहाँ से इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद ध्यान, उसके बाद ये क्या है जी, ये परपेंडिकुलर लाइन हमारा, सॉरी ज़्यादा हो गया जी, तो इसको आप लोग एडजस्ट क्यों कर लीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसको हम लोग मिटा दे रहे हैं जी ये ड्रॉ करने के बाद। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला फिगर हमारा इतना तक रेडी हो गया जी। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इतना तक फिगर हमारा क्या हुआ जी, 100% बन गया जी। सॉरी अभी 100% तो नहीं बना, लेकिन कुछ फिगर आप हम लोग का बन के रेडी हो चुका। तब आगे ध्यान दीजिएगा, अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को प्रॉपर एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे जी, मिलाएंगे जी। इस पॉइंट को इस पॉइंट से। क्लियर हुआ? उसके बाद देखिए यहाँ से 30 पे, यानी ये जो पॉइंट है जी, यहाँ से 30 पे, देन ये भी 30 पे हम लोग इसको ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ? इतना क्लियर जब हो गया तो आगे ध्यान देंगे जी। अब ये वाला हम लोग ब्लॉक क्या करें, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन है जी, कितना 5 mm है। तो पहले हम लोग 5 mm का मार्किंग कर लेंगे जी। यहाँ से 5 mm का मार्किंग। उसके बाद 5 mm का मार्किंग करने के बाद यहाँ से और यहाँ से फिर यहाँ से हमारा कितना का दूरी जी, 5 mm का ही दूरी, सिर्फ 5 mm जी। तो आप लोग थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जी, कितना का लेंगे जी, सिर्फ 5 mm, ज़्यादा का नहीं जी, 5 mm। फिर हमारा यहाँ से भी 5 mm। क्लियर हुआ जी? अब 5 mm का दूरी लेने के बाद अब यहाँ से भी क्या करेंगे जी, 5 mm का ही दूरी। अब आगे देखिए, अब जो पेंसिल देख लेंगे जो हमारा डार्क चलता है उसकी सहायता से हम लोग बनाएंगे जी। तो इसको कितना 5 mm हो गया जी।
फिर हमारा यहाँ से 5 mm, फिर ये वाला जो है 5 mm। उसके बाद ये जो लाइन है जी ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है जी, ये जो लाइन है यहाँ पे ये है हमारा 5 mm, फिर यहाँ से भी है 5 mm। तो इन दोनों पॉइंट को प्रॉपर मिला देंगे। क्लियर हुआ जी? इतना तक अभी फिगर बन गया है मेरा, इतना तक अभी लगभग क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसके इधर तो हो ही गया जी। उसके बाद हमारा अब क्या करेंगे, इसको अब ये जो लाइन है इसका जी, ये जो लाइन है यहाँ से इसको हम लोग प्रॉपर मिला दें। क्लियर हुआ जी इतना तक? अब आगे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो लाइन है इसको भी और इसको भी एक दूसरे से क्या कीजिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक दूसरे से मिला देंगे ये वाला लाइन। उसके बाद ये वाला लाइन। क्लियर हुआ जी? अब ये वाला क्या हुआ जी, एक दूसरे से इन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से मिला दीजिए और ये हमारा लाइन यहाँ से बन के रेडी हो गया जी। देखिए ये जैसा फिगर दिख रहा है वैसा ही सेम टू सेम हमारा फिगर यहाँ पे बन गया जी। थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हुआ लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। ये क्या हुआ जी, हमारा फिगर बन गया जी। अब इसका हम लोग इतना फिगर हमारा बन गया जी। अब आगे ध्यान देंगे यहाँ पे, अब इसका हम लोग डायमेंशनिंग करेंगे जी। तो डायमेंशनिंग कैसे किया जाता है जी, सेम प्रोसेस है। वैसे तो प्रोसेस होता है 3 और 6 का, लेकिन आप लोगों को बताया जाता है कि 5 और 10 का, इसीलिए यानी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। फिर इधर भी 5 mm का गैप और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। क्लियर हुआ जी? तो उसके बाद अब ये वाला हमारा हो गया जी डायमेंशन लाइन। उसके बाद ये जो भी है जी सबका हम लोग डायमेंशनिंग यहाँ पे प्रॉपर दिखा देंगे जी, कौन कितना है जी, कि आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर हुआ? देखिए वीडियो देखते हैं लो जी, कमेंट वगैरह नहीं करते हैं कि हाँ कैसे वीडियो क्या अच्छा है या कैसा है जी। तो आप लोग कमेंट वगैरह किया कीजिए कि हाँ वीडियो कैसा है जी। कमेंट नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा हमको कि हाँ कि हम मेहनत कर रहे हैं, जो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो सके लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। क्लियर हुआ? उसके बाद इधर का भी हम लोग एक्सटेंशन लाइन दिखा देंगे जी। देखिए अब ये वाला हम इधर भी डायमेंशन लाइन हो गया जी। उसके बाद ये वाला हमारा क्या हुआ जी, एरो हेड से इसको प्रॉपर दिखा देंगे। ये इसका कितना मेजरमेंट है जी, 20 है। उसके बाद इधर भी देखिए एरो हेड का रेशियो होता है 1:3 होता है जी, एरो हेड का रेशियो। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा एरो हेड हो गया। तो ये था हमारा 5, ये था 15, ये था 10, ये 10, फिर ये 10। क्लियर होगा जी? उसके बाद इसको दिखा दें कौन सा किसको किस व्यू से जानते हैं। ये वाला हमारा साइड व्यू है, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। उसके बाद ये ऊपर वाला जो भाग है इसको हम लोग टॉप या प्लान व्यू भी कहते हैं। देखिए ये फ्रंट है तो इसको हम एलिवेशन भी कहते हैं जी, ELEVATAION एलिवेशन व्यू। क्लियर हुआ जी? एलिवेशन या फ्रंट व्यू। अब आगे देखिए इसका जो हाइट है जी, इसको भी हम लोग हाइट दिखाएंगे। ये प्रॉपर क्या कीजिए आप लोग, प्रॉपर जो भी डायमेंशन है जी सबका डायमेंशन प्रॉपर दिखाइएगा तो सही रहेगा जी। एग्जामिनर डायमेंशन से थोड़ा सा इम्प्रेस होता है जी, तो इस कारण आप लोगों को प्रॉपर क्या डायमेंशन दिखाना चाहिए जी। अगर एग्जामिनर को कुछ कम भी नंबर देने का मन है तो डायमेंशन सही से और सुडौल दिखाइएगा, तो एग्जामिनर थोड़ा हल्का फुल्का गलती भी रहता है तो उसको क्या करता है जी, साइन कर देता है जी। तो इसलिए डायमेंशन और पेंसिल का यूज ये सब प्रॉपर ध्यान दीजिए। ये वाला 20 था, ये वाला 5 था और उसके बाद ये वाला हमारा 25 था। तो 25, 5, 30 और 20, 50। क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा बिल्कुल देखिए अब आप लोगों से दिखने से दिख रहा है जी, ये क्या है जी, सेम टू सेम ऐसा फिगर हम लोगों का ये ड्रॉ हो चुका है जी। ये थोड़ा कलम से बनाए हैं जी, बनाया गया है तो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा ये, लेकिन एग्जाम में आप लोग पेंसिल का ही यूज कीजिएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद आगे यहाँ पे लिख दिया जाता है ये कौन सा व्यू है जी, ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, तो इसको हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू लिख देंगे जी। ये आइसोमेट्रिक। क्लियर हुआ? उसके बाद नीचे लिख दीजिए कि ऑल डायमेंशंस
नीचे लिख दिया जाता है जी ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी के सभी क्या है जी मिलीमीटर में दिखाया गया। तो ओके फ्रेंड्स, ये वाला हमारा क्वेश्चन बन के ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं जी। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों